स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो बीएचएल का पार्ट 3 यानी कि जो बीएचएल के नोट्स हैं ओल्ड नोट्स उसका जो है पार्ट 3 आज रिलीज़ किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी प्रकार के जो नोट्स बनाए गए हैं ये 2010 और 12 के नोट्स हैं। जो बीएचएल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटिव ये नोट्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द रैक एंगल रिक्वायर्ड द मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा ब्रास को मशीनिंग के लिए रैक एंगल क्या रखते हैं। अगर आपको हाई स्पीड स्टील का टूल दिया गया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उससे आपको ब्रास की कटिंग करनी है, ब्रास मटेरियल को रिमूव करना है, तो आप रैक एंगल क्या रखोगे। तो रैक एंगल हमेशा जो है 0 डिग्री रखा जाता है, यानी कि कोई भी रैक एंगल नहीं रहेगा उसके ऊपर, वो बिल्कुल फ्लैट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिप ब्रेकर आर यूज टू, यानी कि चिप्स तोड़ने वाले के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें अगर टूल में चिप्स तोड़ना है, यानी कि हम कटिंग कर रहे हैं टूल की और हमें जो चिप्स निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उसे तोड़ के निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चिप्स को छोटे छोटे खंडों में तोड़े, यानी कि ब्रेक द चिप्स इनपुट शॉर्ट सिमलेंट्स। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चिप्स टूट के निकल जाता है चिप्स ब्रेकर लगाने से। तो टूल के ऊपर एक चिप ब्रेकर लगा दिया जाता है जिससे कि चिप्स जो घुंघराले निकल रहे थे वो टूट के निकलने लग जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टूल चिप्स इंटरफेस में घर्षण को कम किया जा सकता है। यानी कि माना टूल जब कटिंग कर रहा है तो चिप्स क्या है, टूल के साथ में घर्षण कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, काटने की गति में वृद्धि कर देंगे, यानी कि जो कटिंग स्पीड है उसको तेज कर देंगे हम, ताकि जो है कटिंग की जो चिप्स निकले वो घर्षण न करे टूल के ऊपर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, फॉर मशीनिंग अ माइल्ड स्टील वर्क पीस बाय हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड, यानी कि एक हाई स्पीड कटिंग टूल के द्वारा आपको माइल्ड स्टील का जॉब कटिंग करनी है, मशीनिंग करनी है, आपको माइल्ड स्टील की जॉब की मशीनिंग करनी है, तो आप स्पीड क्या रखोगे। तो स्पीड जो है हमेशा 30 मिनट प्रति मिनट रखोगे, यानी कि 30 मीटर प्रति मिनट रखोगे। जब भी फ्रेंड्स अगर आपको कास्ट आयरन जब भी फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील टूल से आपको माइल्ड स्टील की जो है मशीनिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो हमेशा स्पीड कितनी रखोगे, 30 मीटर प्रति मिनट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कटिंग स्पीड फॉर सेम मटेरियल आर गिवन एज, यानी कुछ सामग्री के लिए काटने की गति इस प्रकार की दी गई है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, 40 मीटर प्रति मिनट। यानी कि कटिंग स्पीड माना नॉर्मल मटेरियल आपको कटिंग करनी है तो नॉर्मल जो है 40 मीटर प्रति मिनट आप उसकी जो है कटिंग स्पीड रख सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिंडल स्पीड इन द लेथ फॉर टर्निंग अ 40 सेंटीमीटर डायमीटर रोड एट अ कटिंग स्पीड फॉर 30 मीटर प्रति मिनट वर्ड बी 30, यानी कि इसमें पूछा गया है कि 30 मीटर प्रति मिनट काटने की गति यानी कि स्पीड से 40 सेंटीमीटर व्यास की छड़ को मोड़ना, यानी कि घुमाना है आपको खराद के स्पिंडल पे। तो आप स्पिंडल की जो लेथ मशीन का स्पिंडल है उसकी स्पिंडल की स्पीड क्या रखोगे, आरपीएम क्या रखोगे, रेवोल्यूशन पर मिनट क्या रखोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 238 आरपीएम के हिसाब से आप उसकी स्पिंडल की स्पीड रखोगे, कटिंग स्पीड। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब 50 के डायामीटर 200 आरपीएम की गति से घुमा रही हो तो काटने की स्पीड क्या होगी। जब भी 50 का कोई जॉब है, लेथ मशीन पर आपने पकड़ रखा है और 50 डायामीटर का है, 200 आरपीएम पे आप उसे घुमा रहे हो, तो जो उसकी कटिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी कितनी, 30 से 35 मीटर प्रति मिनट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ई रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लंबे वर्क पीस पर छोटे शंकु को मोड़ने के लिए उपयुक्त विधि, यानी कि आपने लेथ मशीन पर एक लॉन्ग टेपर टर्निंग करनी है, यानी कि बहुत लंबा टेपर टर्निंग करनी है। टेपर टर्निंग मतलब सॉरी एक फोर स्मॉल टर्निंग करनी है, यानी कि एक लंबे जॉब पर आपको छोटा सा टेपर काटना है। लंबे जॉब तो काफ़ी लंबा है लेकिन टेपर आपको छोटा सा काटना है, तो उसके लिए आप कौन सी विधि का यूज़ करोगे। तो उसके लिए हमेशा जो है फॉर्म उपकरण टूल का, यानी कि एक टर्निंग टूल होता है
जैसे वो फॉर्म शेप में, यानी कि एक तरफ उसमें चैम्फर लगा हुआ होगा, उससे आप इजीली जो है छोटा टेपर कटिंग कर सकते हैं, जिसको कि हम चैम्फर भी कहते हैं। कि हमें 45 डिग्री का अगर चैम्फर माना तो 45 डिग्री का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ले लेंगे और हम इजीली उसमें जो है टर्निंग चैम्फरिंग कर देंगे, जिससे कि उसमें एक स्मॉल टेपर आ जाएगा। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द टेल स्टॉक सेट ऑफ ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग परफेक्टली। यानी कि आपको टेल स्टॉक के माध्यम से टेपर टर्निंग करनी है तो कौन सी विधि का यूज़, कौन सा टेपर कटिंग की जाती है। तो जब भी फ्रेंड्स हमें लेथ मशीन पर टेल स्टॉक विधि से अगर टेपर काटना है तो कौन सा टेपर कटिंग होती है, लंबे जॉबों पे। यानी कि हमें लॉन्ग टेपर काटना है, 500 mm 600 mm लंबा टेपर काटना है, तो उसके लिए टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग के लिए किया जाता है। तो टेम्परिंग के लिए क्या किया जाता है, हमेशा ड्रिलिंग के बिना एक बड़े छेद का उत्पादन। यानी कि हमें टेम्परिंग माना कोई होल चाहिए बीच में किसी जॉब में, और हमें ड्रिल नहीं करना है फिर भी हमें होल चाहिए, तो उसके लिए हम टेम्परिंग करते हैं ताकि जो है बीच में ऑटोमेटिकली होल आ जाए, जिसको कि हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पार्टिंग ऑफ टूल के कटिंग एज की चौड़ाई भिन्न होती है। यानी कि जो पार्टिंग टूल आपने देखा होगा लेथ में, यानी कि हमें किसी जॉब को कटिंग करके अलग अलग करना, 2 हिस्सों में करना है, तो हम पार्टिंग टूल का यूज़ करते हैं लेथ मशीन में। तो वो कितने mm का होता है, तो उसमें करेक्ट आंसर 3 से 12 mm तक मैक्सिमम जो है पार्टिंग टूल्स होते हैं, जिनसे कि हम किसी भी जॉब को 2 हिस्सों में अलग कर सकते हैं लेथ मशीन पर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का साइड रिलीफ एंगल कोण कितना होता है। कल मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में भी दिखाया था कि 7 एलिमेंट्स होते हैं, तो उन 7 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट साइड रिलीफ एंगल भी होता है। तो साइड रिलीफ एंगल का कोण पूछा गया है कि साइड में रिलीफ एंगल कोण है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि बिंदु के ठीक नीचे, आपने टूल देखा होगा, टूल के जो ठीक नीचे जो है फ्लैग के सतह के उपकरण के बिंदु के केंद्र की रेखा समकोण पर एक विमान के बीच जो है साइड रिलीफ एंगल के नाम से जाना जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। फिगर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा होता है साइड रिलीफ एंगल। ये इस प्रकार का जो है साइड रिलीफ एंगल होता है। अगला क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है, एक खराद केंद्र का शामिल कोण आमतौर पर होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री जो है उस पर एंगल बना होता है, जिससे कि हम इजीली जो है इसमें डेड सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, ये चीज़ें पकड़ सकते हैं इजीली, जिसके ऊपर हमें जॉब को सेंटर टू सेंटर चलाना होता है। तो उसका एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कुछ सामग्री के लिए काटने की गति इस प्रकार दी गई है, कटिंग स्पीड सेम मटेरियल। तो कटिंग स्पीड सेम मटेरियल के लिए 40 मीटर प्रति मिनट सभी मटेरियलों के लिए लगभग रखा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर वही पूछा गया है, इसमें 30 मीटर प्रति मिनट की काटने की गति 40 सेंटीमीटर ब्याज छड़ को मोड़ने के लिए खलाद की स्पिंडल स्पीड क्या होगी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है 238 RPM। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेथ पर ब्रास कास्टिंग की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चक का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन में जब भी ब्रास मटेरियल को कटिंग किया जाता है तो हमेशा जो है थ्रीजा चक का यूज़ किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रीजा चक, जिसमें कि सेल्फ सेंट्रिक चक भी जिसको कहते हैं कि अपने आप ही जॉब को क्या सीधा पकड़ लेता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे हो क्वेश्चन आंसरों की वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट क्वेश्चनों की वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में।